ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, मैं स्वामी यशवीर महाराज यूट्यूब चैनल वैदिक चेतना में आप सभी का स्वागत करता हूं। सज्जनों, आज आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो जागृति आनी चाहिए वो जागृति नहीं है। इसके लिए मैं हिंदुओं का दोष नहीं मानता। ये दोष हिंदू धर्म के धर्माचार्यों का है, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। ये दोष उन लोगों का है क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के अंदर धार्मिक संस्कार नहीं दिए। यदि हिंदू जिस समय बालावस्था में होते, उस समय इनको हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, ये सारे संस्कार देते, तो आज हिंदू धर्म की और राष्ट्र की ये दुर्गति न होती जो आज हो रही है। आज हमारा ये हिंदू समाज जातिवाद में बटा हुआ है और जातिवाद में बट करके एक दूसरे से हिंदू घृणा कर रहा है और ये जातिवादी घृणा हिंदू धर्म के और राष्ट्र के पतन का कारण बनती हुई जा रही है। आज ये हिंदू जाति परम पिता परमात्मा को माने या न माने, लेकिन अपने जाति के नेता को वो सम्मान देते हैं कि उतना सम्मान संसार में किसी को नहीं देते। आज यदि परमपिता परमात्मा आ जाए इन हिंदुओं के पास और उधर से इनकी जाति का नेता आ जाए, तो दोनों में से ये सर्वप्रथम अपनी जाति के नेता को सम्मान देंगे। इतना सम्मान देंगे कि देखने वाले ये माने कि नेता बहुत बड़ी चीज है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने हिंदुओं ये चिंतन किया कि हम जिस अपनी जाति के नेता को इतना सम्मान दे रहे हैं और अपना कीमती वोट देकर के भी इनको सत्ता में पहुंचा देते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई मजहबी मुसीबत आती है तो ये क्या आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते। सहारनपुर में एक दलित लड़की को मार दिया गया, बलात्कार हुआ। ऐसी एक लड़की हरियाणा के अंदर फरीदाबाद जिले में, उसके साथ भी यही घटना हुई। कोई सेकुलर नेता, ये विपक्ष का कोई भी नेता या इनकी जाति का कोई भी नेता पहुंचना तो बहुत बड़ी दूर बात है, इन घटनाओं के खिलाफ कोई शब्द भी नहीं कहा। और क्यों? क्योंकि इस घटनाओं को करने वाले मुस्लिम थे और जब ऐसी घटना हाथरस में हुई, सारा मीडिया और ये सारे विपक्ष के नेता, चाहे राहुल खान या प्रियंका बानो हो और दूसरे नेता हो, जितने भी विपक्ष के नेता ये सेकुलर बनते हैं अपने को, ये सारे हाथरस पहुंच रहे हैं और पूरा हंगामा कर दिया वहां पर। क्यों? क्योंकि दोनों हिंदू थे। अगर वहां भी एक घटना करने वाला कोई मुस्लिम होता तो एक भी ये सेकुलर नेता न पहुंच पाते और न एक ही भी शब्द कह पाते।
और इन घटना के पश्चात बिजनौर के अंदर एक जाट लड़के को 4 मुस्लिम लड़कों ने मार दिया और मार करके जब पुलिस से अपनी मोटरसाइकिल पर उनको बैठा करके ले जा रही है तो बड़े जोश के साथ में कह रहे हैं, भाई वीडियो बना लो और इसको डाल देना मोबाइल पर। लेकिन उनका कोई भी जातिवादी नेता, कोई राजनीतिक नेता पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है बिजनौर कि उस घटना के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन इतना होने के बाद भी ये हिंदू कहलाने वाले सेकुलर नेता, विपक्षी नेता फिर भी अपनी जाति के नेता बने हुए हैं। और आश्चर्य तो तब आता है जब ये हिंदू जाति अपने ऊपर आई हुई मुसीबत के बीच में इन जातिवादी नेताओं को नहीं देखते, फिर भी कुछ चिंता नहीं करते। सज्जनों, यदि हिंदू जाति के लोगों तुम्हें बचना है तो चिंतन मनन करना पड़ेगा। और बंगाल के अंदर जो हो रहा है उससे शिक्षा लेनी पड़ेगी। बंगाल में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और 3 महिलाएं तो बंगाल के अंदर ऐसी जो शाम को आते हैं गुंडे और उन तीनों को ले जाते हैं, सारी रात रखते हैं और प्रातःकाल छोड़ देते हैं। अगले दिन शाम को फिर ले जाते हैं। बंगाल चुनाव का निर्णय आने के बाद ये घटनाएं उनके साथ में चल रही है और उनमें से 3 में से 1 मर भी चुकी है। लेकिन भारत का ये हिंदू आंख नहीं खोल रहा। यहाँ तो ऐसा होता है कि दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ यदि किसी और अन्य देश में कोई घटना हो जाए तो सड़कें भारत की जाम होती है, तोड़फोड़ यहाँ होता है। और यहाँ ये हिंदू इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि यहाँ हिंदुओं पर कितना भी अत्याचार हो जाए लेकिन यहाँ का हिंदू शांत बैठा हुआ है, नहीं बोलेगा। क्यों? कहेगा रे घटना तो उनके साथ है। और जब वही घटना उसके साथ में होती है तब उसको दर्द होता है। तो सज्जनों, मेरा आप लोगों से बस इतना ही कहना है, इन सेकुलर नेताओं से सावधान हो जाओ जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। और इन नेताओं से पूछो कि यदि तुम हमारी वोट लेकर के हमारी रक्षा करने के लिए हमारे बीच में नहीं आते तो फिर हमारी वोट क्यों लेते हो। और ऐसे सेकुलर नेताओं से सावधान होकर के इनको अपना मत दे करके इनके नीचे राजनीतिक कुर्सी मत पहुंचाओ और उन लोगों के साथ में लगो जो आपके ऊपर आई हुई किसी भी मजहबी आपत्ति से टक्कर लेने के लिए आपके बीच में आते हैं। तो और मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूँ, बंगाल ही बंगाल नहीं, सारा भारत बंगाल हो जाता यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती। यदि केंद्र में इन्हीं सेकुलर कहलाने वाले नेताओं की सरकार होती तो हिंदुओं तुम्हारे लिए तो मरना या फिर ये देश छोड़ करके जाना या फिर मजहब बदल लेने के अलावा और कोई चारा न रहता। तो सज्जनों, यदि आप लोग अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, अपने को बचाना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं तो इन जातिवादी सेकुलर नेताओं से सावधान रहो और लंगर लंगोटे कस करके मैदान में आ जाओ। तब जाकर के आप अपने को भी बचा पाओगे, धर्म को बचा पाओगे, देश को बचा पाओगे। यदि आप लोगों ने ऐसा किया तो
आपका हिंदू धर्म भी बचेगा, भारत राष्ट्र भी बचेगा, भारत की संस्कृति भी बचेगी। ये ऋषियों का भारत सुरक्षित हो जाएगा, ऋषियों का देश सुरक्षित हो जाएगा, ऋषियों का धर्म सुरक्षित हो जाएगा और उन बलिदानियों का ये धर्म और ये देश भी सुरक्षित हो जाएगा जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने अपने बलिदान दिए, बड़े बड़े बलिदान दिए। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और आपको पुनः सावधान करता हूं कि देश और अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ और मैदान में आ जाओ। जागृति के लिए अपने दूसरे हिंदू भाइयों को जागृत करिए। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मेरे इन विचारों को अपने दूसरे साथियों तक अवश्य पहुंचाओ, क्योंकि सबके ही परिश्रम से देश और धर्म की रक्षा हो पाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति 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 ओम।